वेलकम टू अवर चैनल पांचाल स्टडीज। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 हिंदी विषय का आपका पूरा पेपर आ गया है। कक्षा 10वीं वाले छात्र यहाँ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो है मैं आखिरी तक देखेंगे अगर आप वीडियो, तो आपको जो है हिंदी विषय में काफ़ी सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और साथ में ये पेपर हल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो समय रहने वाला है 3 घंटे का, 75 अंक का रहेगा पूर्णांक। तो ये नीचे निर्देशांक दिए है कुछ, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 1 से 5 वस्तुनिष्ठ, 6 से 17 2 अंक, 18 से 20 3 अंक के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आने वाला है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? पहला काल आदिकाल है, इसलिए दूसरा काल भक्तिकाल हो जाएगा ना। वाला भक्तिकाल पर आप राइट आंसर लगा लेंगे। यदि नज़र ना आता हो तो आप क्वालिटी हाई कर लीजिएगा। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती थी? मधुर, नीरस या कड़वी ककड़ी सी? तो आप इधर कड़वी ककड़ी सी कर लेंगे। उसके बाद कलम का जादूगर किसे कहा जाता था? तो यह आप याद रख लीजिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। या आप कवि परिचय में भी इसका लिख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा देख लो। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा किस प्रकार की विधा है? हिंदी साहित्य की विधा है। अगर आपने पढ़ी होगी तो देखिए, एकांकी और व्यंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और यहाँ निबंध भी नहीं है, तो इसमें आप कहानी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो किसी एक वस्तुनिष्ठ इंसान के ऊपर कहानी लिखी हुई है। उसके बाद रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य ने दी थी? यह जो है विश्वनाथ जी लिख लेंगे इसमें। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है ये आपकी दूसरी किताब में से आ जाता है, कृतिका वाली में से। भोलानाथ के पिता का किसके भक्त थे, है ना? तो भोलेनाथ के पिता किसके भक्त थे? शिव जी, कृष्ण जी, गणेश जी या फिर माता दुर्गा के? तो इसमें आप शंकर कर लेंगे, शिव जी। ठीक है, उनके लड़के के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, शिव जी यानी भोलेनाथ। अब रिक्त स्थान देख लीजिए, 6 अंक के रिक्त स्थान आपको पूछे गए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो वह श्रृंगार रस के कवि थे, जिन्होंने कि वात्सल्य रस के कवि थे, या फिर कौन से कवि थे वो आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। उसके बाद गोपिया उद्धव को क्या मानती है? बड़भागी। उसके बाद जीवनी गद्य एक गौण विधा है। उसके बाद नायक नायिका के संयोग वियोग का वर्णन किस रस में होता है? तो इसमें आप श्रृंगार रस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां को खिलाते थे, किसको खिलाते थे? तो यह मछलियों को खिलाते थे, क्योंकि मछली जाल में फंस जाए। उसके बाद चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं आप कर लेंगे। ठीक है, अगर दोहे का पूछता है तो आप 24 मात्राएं कर लेंगे। ठीक है, पहले का वात्सल्य, दूसरे का बड़भागी, गौण विधा, श्रृंगार रस, मछलियाँ और 16 यह रिक्त स्थान मैंने आपको बता दिए। कोई भी डाउट आपको मन में रखना नहीं है। इसी प्रकार के और भी कुछ IMP प्रश्न उत्तर है, वो भी हम जो है आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आपको स्तंभ अ और स्तंभ ब दे दिए, और आपको यहाँ मिलान करना है। तो देखिए 6 अंक का आने वाला है, ये भी। तो पहला देखेंगे आत्मकथ्य। तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना आत्मकथ्य है, जो कि आपका चौथा पार्ट है हिंदी में। 3 वर्णों का मेल, इसको आप गण से मिला लेंगे। 3 वर्णों का मेल। एक समान सहारा के लिए मुहावरा है। एक समान का अंधे की लाठी, है ना, अंधे की लाठी आप इसमें कर लेंगे। उसके बाद अलंकार, तो अलंकार का आप यहाँ किससे मिला सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर आभूषण से या फिर प्रतिमाएं पर चश्मा, तो आप जो है आभूषण से मिला लीजिएगा। और कैप्टन चश्मे वाला, तो यह प्रतिमा पर चश्मा लगाता था। उसके बाद साना साना हाथ जोड़िए आखिरी पे, तो इसका आप यात्रा वृतांत से मिला लेंगे। बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिए कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पांचाल स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन का पूरा PDF प्लस आंसर्स का पूरा PDF और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप अभी के लिए फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? तो श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए उद्धव लेकर आए थे ना। तो यहाँ पर आपको उद्धव लिख लेना है। बिल्कुल मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई गलती यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। सूर सरावली के कवि का क्या नाम था? तो सूर सरावली के कवि का नाम सूरदास जी था। ठीक है, तो आप यहाँ पर सूरदास जी लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? ठीक है, तो वह मूर्तिकार था, उसका नाम आपको बताना है। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो वो एक मास्टर जी थे, उन्होंने मूर्ति बनाई थी, तो उसका नाम मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बता दूंगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। हिंदी गद्य की
सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी जो लोकप्रिय है वो सबसे सर्वाधिक है, क्योंकि आप भी जो है कहानी सुनने में अलग ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति प्लस दिन, है ना, यह अवयवी समास या फिर पहले तत्पुरुष समास ही इसका हो जाएगा। उसके बाद विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है ना, तो यहाँ पर उसके पिता का नहीं पूछा, पिता होता तो शंकर की शरण में जाता था, परंतु यह भोलेनाथ का पूछा तो वो अपनी माता की शरण में जाता था। ठीक है, इस प्रकार से एक वाक्य हो जाते हैं। और पांचवा आप सबका फेवरेट, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो पहला देखिए, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, अंक सत्य हो जाएगा। 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, असत्य हो जाएगा। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, सत्य हो जाएगा। उसके बाद तारकेश्वर ही भोलेनाथ था, सत्य हो जाएगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, सत्य हो जाएगा। त्रिभुवन एक द्वंद्व समास है, यह असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य आपको लगा लेने हैं। अब इसके बाद सबसे मेन आपकी 2 अंक के प्रश्न आते हैं, तो फटाफट से यहाँ पर प्रश्न पढ़ लीजिए आप, एक एक करके आपको जो है दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5वां पढ़ लीजिए, इसके अथवा का, फिर 6ठा पढ़ते हैं इसके अथवा का, इसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ सबका। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो है सबका आंसर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होने वाला है। तो देख लो 8वें का प्रश्न देख लो यहाँ पर, उसका साथ में यहाँ उत्तर, और 9वां प्रश्न देख लीजिए, सब 2 अंक के हैं। यहाँ पर 10वां देख लीजिए, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, सबसे मोस्ट IMP यहाँ पर आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 11वां और उसके अथवा वाला। उसके बाद 12वां देख लीजिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, यह भी कहानी और एक उपन्यास में अंतर, यह भी आएगा। 2-2 अंक के सभी प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सारे 2 अंक के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं 16वें में आकर। ठीक है, तो 16वें में क्या था, यहाँ मुहावरे का उपयोग करना था, और 17वें में माता का आंचल शीर्षक उपभोक्ता बताइए, है ना। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है 17 के 17 प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 2 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। अब इसके बाद 3 अंक के प्रश्नों की बारी करें अगर, तो यहाँ पर 17वां के बाद 18वां शुरू होता है, जो कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। उसके बाद 18वां और 19वां देखते हैं, यहाँ काव्यांश और वाक्यांश के आपको जो है यहाँ पर भी लिख लेने हैं। उसके बाद 20वां देख लो, विज्ञापन लेखन क्या है। 21वां देखते हैं, यहाँ पर आपको इसके 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां देखते हैं, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, सबसे सिंपल। और आखिरी में आपका जाता है निबंध। तो सबके उत्तर मैंने जो है लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस वीडियो में सबके उत्तर मिल जाएंगे। बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना है, सबके उत्तर देख लो अभी के अभी, और साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आपके सबके उत्तर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पांचाली स्टडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।